हमारे देश में अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं और अक्सर एंटरटेनमेंट की जो विधाएं हैं, चाहे बॉलीवुड फिल्में हों, टीवी शोज हों या एडवर्टीजमेंट हों, उन पर एक आरोप ये लगता है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग किस तरह से बात करते हैं, उनके बारे में किस तरह की कहावतें हैं, उनके बारे में किस तरह के परसेप्शन है, सोच है, उसको लेकर अक्सर मजाक बनाया जाता है या कई बार एक स्टीरियोटाइप इमेज पेश की जाती है कि पंजाब में रहने वाले कोई हैं तो वो कैसे बात करेंगे, बंगाल में रहने वाले कैसे बात करेंगे, साउथ इंडिया में रहने वाले कैसे बात करेंगे। इस तरह से अलग अलग धारणाएं हैं जो प्रचलित फिल्मों की तरह या कई बार ऐसे स्थापित कर दी गई हैं कि वो मान लिया जाता है। अब होता क्या है कि अक्सर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हाल में एक शिकायत आई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक ऐड किया था एक इंटरनेशनल कोल्ड ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक का। उसमें उन्होंने बंगाली समुदाय को लेकर कुछ ऐसा बोला है। जाहिर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला है तो किसी ने लिखा होगा, किसी ने अप्रूव किया होगा, वो उन्होंने बोल दिया। और उसके बाद बवाल ये हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट में कि भाई इस पर बैन लगाया जाए, इससे बंगाली समुदाय का अपमान हो रहा है। और उस पर बैन भी लग गया है, उस ऐड को कई प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये तो एक ऐड की बात हुई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात हुई। अब सवाल ये है कि इतने बड़े देश में ये कैसे तय हो कि जो आम प्रचलित धारणाएं हैं, जिन्हें अक्सर प्रचलित करा दिया जाता है फिल्मों के माध्यम से, पॉपुलर मीडिया के माध्यमों से, और उसको लेकर जो कई तरह की सोच हैं वो डेवलप होने लगती हैं, और फिर जब किसी एडवर्टीजमेंट में या किसी तरीके से इसका पॉपुलर मीडियम में पोर्ट्रे किया जाता है तो लोगों को परेशानियां भी होती हैं। जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं उनकी परेशानी होना जायज़ बात है कि अगर आपकी समुदाय का मजाक उड़ाया जाएगा तो आपको बुरा लगेगा और आप उस पर आपत्ति उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि भारत में बहुत सारे समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं और हर समुदाय एक दूसरे समुदाय के प्रति एक खास सोच भी रखता है। ये हम और आप माने न माने, लेकिन ऐसा है और बहुत स्तरों पर है। और हमने अक्सर देखा है, टीवी सीरियल हो, फिल्म हो, एडवर्टीजमेंट हो, या लोगों का किसी को इंट्रोड्यूस कराने का तरीका हो कि भाई ये पंजाब से आए हैं तो ऐसे हैं, बंगाल से आए हैं तो ऐसे हैं, राजस्थान से आए हैं तो ऐसे हैं, और उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की पहचान को लेकर हम सभी के बीच कई तरह की धारणाएं चला करती हैं। अब होता यह कि जैसे ही इसका इस्तेमाल किसी मीडियम में होने लगे, एंटरटेनमेंट के मीडियम में, जो पॉपुलर मीडियम है या कोई बड़ी शख्सियत है उसको उस तरह से बोलने लगे, तो लोगों को लगता है कि भाई इस पर रुकावट डालनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जरूरत मुझे लगता है इस बात की है कि इस पर कोई एक निश्चित नियम बने, क्योंकि ऐसे तो बहुत से ऐड और ऐसी बहुत सी फिल्में आएंगी जिस पर आने वाले समय में तरह तरह की आपत्तियां होंगी। कभी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन इसकी एक नियमावली तय करने की जरूरत है, वरना ऐसे मामले होते रहेंगे। अखबारों में कोई बड़ा नाम आता है, बढ़ चढ़ के छापा जाता है, लोग भी उसके ऊपर बारे में बात करते हैं, गॉसिप की तरह बात करते हैं, चटखारे लेके बात करते हैं। लेकिन आप सोचिए उस समुदाय के बारे में जिन पर ये होकर गुजर रहा होता है और उनके बारे में जिनके बारे में अक्सर वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को भी विकसित करने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें ऐसी होंगी इतने बड़े देश में जिसमें बहुतों को बुरा लग सकता है, बहुत से लोग आहत होंगे। तो पहली बात तो बनाने वालों को उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि जो देखने वाले हैं उन्हें भी इसे इस तरह से समझना चाहिए कि ये किसी तरीके की इमेज बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उस आम धारणा को समझाता है। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं मुझे बताइए। ये तो एक मुद्दा है, एक एडवर्टीजमेंट की बात नहीं है, एक हिस्से या एक घटना की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है आगे भी हो। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके लिए क्या तय होना चाहिए ताकि ऐसी चीजें रिपीट ना हो? क्योंकि हम सब आपस में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हमारे अलग अलग हैं, पहनावा अलग है, फिर भी हम एक हैं, भारतीय हैं। तो उसके नाते आपको क्या लगता है कि क्या तय होना चाहिए जिससे ऐसी चीजें ना हो? मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।